हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू विल फिट एंड फाइन। तो अभी तक हमने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम उसके सॉल्यूशंस करेंगे। चैप्टर नंबर 5 इंडस्ट्रीज क्लास 8 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज मीन्ड बाई टर्म इंडस्ट्री। इंडस्ट्री से आप क्या समझते हैं। द टर्म इंडस्ट्री रेफर टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न्ड with the production of goods, extraction of minerals और प्रोविज़न ऑफ सर्विस। इंडस्ट्री का मतलब है जहाँ पे कोई सामान का प्रोडक्शन होता है अथवा मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है अथवा किसी सर्विस का प्रोविज़न होता है। ओके, उसको हम इंडस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की लोकेशन को कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। कौन कौन से। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, एडुकेट सप्लाई ऑफ वाटर, एडुकेट सप्लाई ऑफ लेबर, एक्सेस टू पावर, अमाउंट ऑफ कैपिटल, एक्सेस टू ट्रांसपोर्ट, प्रेजेंस ऑफ मार्केट। ये कुछ कारक हैं, कुछ रीजन हैं जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसकी लोकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, विच इंडस्ट्री इज ऑफन रेफर्ड एज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री एंड वाई। कौन सी इंडस्ट्री को हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं मॉडर्न इंडस्ट्रीज उसकी बैकबोन कहा जाता है और क्यों। तो आयरन इंडस्ट्री को बैकबोन कहा जाता है, क्यों, क्योंकि और दूसरी इंडस्ट्रीज इस पर डिपेंड करती हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज ऑफन रेफर्ड टू एज द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री, ठीक है। मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ का बैकबोन कहा जाता है जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ है, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज आइदर मेड फ्रॉम आयरन और स्टील, क्योंकि लगभग सभी चीज़ों को या तो स्टील से बनाया जाता है या आयरन से बनाया जाता है। हैज़ बीन मेड यूजिंग टूल्स एंड मशीनरीज ऑफ दीज मेटल्स, ठीक है, इनसे टूल्स बनाए जाते हैं, औजार, मशीनरी बनाई जाती है। दीज आर प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स लाइक शिप, ट्रेन, व्हीकल्स, ऑल आर मेड बाई लार्जली ऑफ स्टील, ठीक है। बहुत सारे उदाहरण हैं, ट्रेन है, शिप्स हैं और दूसरे वाहन हैं वो स्टील या आयरन से बनाए जाते हैं। मटेरियल ऑफ आवर डे टू डे यूज स्टैटिंग सेफली पिन टू आवर बिल्डिंग इन विच वी लिव आर मेड फ्रॉम स्टील। विदाउट द यूज ऑफ आयरन नो इंडस्ट्री कैन रन। अगर हम अपने दैनिक जीवन की बात करें, एक छोटा सा सेफ्टी पिन भी किसका बना होता है, आयरन या स्टील का बना होता है, ठीक है। हमारा घर है या इंडस्ट्रीज़ हैं, ये विदाउट आयरन इंडस्ट्रीज़ नहीं रन कर सकती। वही कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रैपिडली एक्सपेंड इन मुंबई। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुंबई में क्यों बहुत तेज विकसित हुई, क्यों बहुत अधिक उसका विकास हुआ मुंबई में, क्यों। कॉटन टेक्सटाइल रैपिडली एक्सपेंड इन मुंबई बिकॉज इट्स वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट, फैसिलिटी ऑफ पोर्ट फॉर इम्पोर्टिंग मशीनरी एंड एवब ऑल दीज एबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर, ठीक है। कुशल मजदूर मिल जाते हैं, मशीनरी को इंपोर्ट करना है, रॉ मटेरियल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, उसके लिए पोर्ट है, ठीक है। मॉइस्ट क्लाइमेट है और वार्म भी है, इसलिए वहाँ जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं वो अधिक विकसित हो गई। व्हाट आर द सिमिलरिटीज़ बिटवीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इन बेंगलोर एंड कैलिफोर्निया। बेंगलोर और कैलिफोर्निया की जो टेक्नोलॉजी है इंफॉर्मेशन आईटी, उसमें क्या सिमिलरिटीज़ है। सिमिलरिटीज़ बिटवीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इन बेंगलोर एंड कैलिफोर्निया, प्रेजेंस ऑफ हाई क्वालिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। एक तो यहाँ हाई क्वालिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उपलब्ध है एंड एडवांस साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल सेंटर्स, और वैज्ञानिक और टेक्निक सेंटर्स भी यहाँ बहुत ही अत्याधुनिक एडवांस है। और क्या क्या है समानताएं, प्लीजेंट क्लाइमेट एंड क्लीन एनवायरनमेंट, सुंदर सुखद सुहावना जलवायु है एंड इन्वायरमेंट क्लीन है। प्रेजेंस ऑफ गुड क्वालिटी स्किल्ड वर्कफोर्स, और वहाँ कुशल लोग मिल जाते हैं कार्य करने के लिए। एक्सेस टू मार्केट, बाजार भी उपलब्ध है। वेल डेवलप्ड एंड वेल कनेक्टेड, और अच्छे से विकसित है और जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट इज टिक करेक्ट आंसर्स। सिलिकॉन वैली, आपने देखा जो दो दोस्त बात करते हैं सिलिकॉन वैली में बेंगलोर से, तो सिलिकॉन वैली है कैलिफोर्निया में, ओके। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री नोन एज द सनराइज इंडस्ट्री। निम्नलिखित में से किस इंडस्ट्री को सनराइज, नई उगती हुई इंडस्ट्री कहा जाता है, तो आईटी को कहा जाता है, ओके।
नेक्स्ट इज वेर वन ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल फाइबर, इनमें से कौन सा नेचुरल फाइबर है? जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, निम्नलिखित में अंतर बताइए। एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज यूजेस प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल, ये क्या करती हैं? पेड़ पौधों एनिमल्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं। इसमें मिनरल्स या ओर को रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में या रूरल क्षेत्रों में ये जीविका का एक साधन है, रोजगार का एक साधन है। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल इन रूरल वेजाइल अर्बन एरियाड, और ये दोनों ही तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में भी रोजगार का साधन है। एग्जाम्पल के तौर पे डेयरी इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये एग्रोबेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं। इसमें आयरन स्टील इंडस्ट्री, हैवी मशीनरी, ये मिनरल बेस्ड है। नेक्स्ट है पब्लिक सेक्टर एंड ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट, इसको सरकार के द्वारा चलाया जाता है, ओन किया जाता है। ज्वाइंट सेक्टर में ज्वाइंटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। इसको सरकार और पर्टिकुलर व्यक्तिगत रूप से मिलकर चलाया जाता है, ठीक है। यह कई लोगों का जो समूह होता है वो व्यक्तिगत रूप से मिलकर इसको चलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे है पब्लिक सेक्टर, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसमें क्या है? मारुति उद्योग लिमिटेड, ये ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री है। गिव टू एग्जाम्पल्स फॉर द फॉलोइंग स्पेस प्रोवाइडेड, ठीक है। रॉ मटेरियल के उदाहरण लिखने हैं आपको, ठीक है। कौन कौन से एग्जाम्पल रॉ मटेरियल के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? कॉटन एंड स्टील, ठीक है। इंड प्रोडक्ट, जो भी आपको अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है वो है शर्ट, कॉटन से प्राप्त होता है और स्टील से सेफ्टी पिन प्राप्त होता है। फिर टेरिटरी एक्टिविटी, तृतीय क्षेत्र क्या होता है? हमने बताया था ट्रांसपोर्ट होता है, बैंकिंग या फाइनेंस की जरूरत पड़ती है इंडस्ट्रीज़ को, वो वहाँ से प्राप्त करते हैं, तो ये टेरिटरी सेक्टर के तौर पे काम करता है। नेक्स्ट है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, अभी हमने आपको बताया, ठीक है। जैसे डेयरी इंडस्ट्री है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है। कॉटन इंडस्ट्री, पोल्ट्री इंडस्ट्री एंड बास्केट वेविंग, ये कॉटन इंडस्ट्री है। कोऑपरेटिव क्या है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डेयरी, ये कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज़ है, ओके। तो इस प्रकार आप चैप्टर नंबर 5 आपका कंप्लीट होता है। आप इनको फेयर नोटबुक में कॉपी कर लें और इनको लर्न रिवाइज भी करते रहें। इफ़ आई हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स, ओके।